साल है 2025। एक नया साल नई उम्मीदें और नई चुनौतियां लेकर आया है। इंडियन पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस चल रही है। संसद के गलियारों में हर तरफ चर्चा का माहौल है। सबसे बड़ा मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल 2025। यह बिल कई विवादों और चर्चाओं का केंद्र बन गया है। इस बिल का मकसद है इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव लाना। सरकार का कहना है कि यह बदलाव समय की मांग है। वक्फ प्रॉपर्टीज वो चैरिटेबल ट्रस्ट्स होते हैं जो मुस्लिम लोग धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए बनाते हैं। यह संपत्तियां समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए होती हैं। ये कम्युनिटी के फायदे के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस बिल पर समाज के अलग अलग हिस्सों से जोरदार प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसके खिलाफ हैं। यह बिल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की चिंताओं को दूर करना चाहता है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। यह 1993 के वक्फ एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। पुराने कानून में कई खामियां थीं, जिन्हें इस नए बिल के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। इससे इन संपत्तियों का सही और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होगा। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि विपक्ष ने बिल के इरादे और इसके असर पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह बिल कई समस्याओं को जन्म दे सकता है और इसे और अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 पार्लियामेंट में कड़ी जांच से गुजरा। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच साफ तौर पर बंटवारा दिखाई दिया। दोनों सदनों ने बिल पास कर दिया, लेकिन जोरदार विरोध के बिना नहीं। लोकसभा में यह बिल 288 वोटों से पास हुआ, जबकि 230 वोट इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में वोटिंग का फर्क ज्यादा कम था, 128 वोट पक्ष में और 95 विरोध में। बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आलोचना की। उन्होंने सरकार पर बिना ठीक से सलाह मशविरा किए बिल को पास कराने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि यह बिल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। उनका कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, यानी वक्फ बोर्ड के पैसे के लेन देन को और खुला बनाना। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज से होने वाली कमाई का इस्तेमाल उसके मकसद के लिए ही हो। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य जवाबदेही में सुधार लाना है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को अपने कामों के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अच्छे और ईमानदारी से किया जाए। बिल इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों का प्रस्ताव रखता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 कई अहम बदलाव लाता है। इन बदलावों का सीधा असर वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट पर पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत करना है। ये ट्रिब्यूनल वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल पैसे से जुड़े नियमों में भी बदलाव लाता है। वक्फ संस्थानों को अब अपनी कमाई का 5% वक्फ बोर्डों में देना होगा। यह पहले के 7% से कम है। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले संस्थानों का ऑडिट होगा। एक और अहम बात है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाना। यह पोर्टल पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के बेहतर मैनेजमेंट में मदद करेगा। भाग 5 सरकार का नजरिया सुधार और सशक्तिकरण। सरकार का कहना है कि यह बिल सुधार की दिशा में एक कदम है। उनका मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल के फायदों के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बदलाव जरूरी है। सरकार इस बात पर जोर देती है कि यह बिल वक्फ संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। उनका मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। उनका तर्क है कि इन बदलावों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। भाग 6 विपक्ष की चिंताएं एक अलग नजरिया। इस अध्याय में हम विपक्षी दलों की चिंताओं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। विपक्षी दल इस बिल को शक की नजर से देखते हैं। उनका मानना है
कि यह बिल सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है और इसके पीछे छिपे उद्देश्यों को उजागर करता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वे इस बिल को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देने की कोशिश मानते हैं। धार्मिक नेताओं का कहना है कि यह बिल उनके धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को खतरे में डाल सकता है। उनका तर्क है कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वक्फ प्रॉपर्टीज मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है और उनका संरक्षण आवश्यक है। विवाद की एक बड़ी बात वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकार पर सीधा हमला मानता है। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास है। वे यह भी आरोप लगाते हैं कि यह बिल ज्यादा जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की एक चाल है। उनका मानना है कि सरकार इस बिल के माध्यम से जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाना चाहती है। भाग 7 समुदाय की प्रतिक्रियाएं, आशंका से कार्रवाई तक। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं तो कुछ डरे हुए हैं। बिल के लंबे समय तक रहने वाले असर को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। कई मुस्लिम संगठनों ने अपनी शंकाएं जताई हैं। उनका तर्क है कि समुदाय के साथ ठीक से बातचीत किए बिना ही बिल पास कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है और कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। वक्फ की घोषणा, नया नियम। नए बिल के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति जो पिछले 5 साल से मुस्लिम नहीं है वो वक्फ नहीं कर सकेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनता है तो उसे वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी वक्फ पर रोक लगेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह नियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। सरकारी संपत्ति वक्फ के दायरे से बाहर। नए बिल में एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब कोई भी सरकारी जमीन या इमारत को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नियम सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इसके अलावा बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव भी अब सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन बदलावों के जरिए वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। नए कानून के मुताबिक वक्फ से जुड़े किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए अब एक खास ट्रिब्यूनल होगा। यह ट्रिब्यूनल 3 सदस्यीय होगा और इसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, लेकिन कुछ लोग ट्रिब्यूनल के गठन और उसके अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने की कोशिश है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां भी यह पारित हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा, लेकिन यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। यह देखना होगा कि आने वाले समय में यह कानून मुस्लिम समुदाय और देश के लिए क्या मायने रखता है। वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।